श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा या व्रत में शिरोमणि कहते हैं, क्योंकि बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला, भोग व मोक्ष दोनों ही देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। सभी व्रतों व सभी दान से अधिक फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। इस दिन किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत फल देता है और मनुष्य के 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों को दूर करता है। इस व्रत से मनुष्य को दीर्घ आयु, सुख, शांति व समृद्धि सभी की प्राप्ति होती है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस एकादशी की व्रत कथा को पढ़ना या सुनना बहुत लाभ दिलाता है। तो आइए श्रद्धा के साथ इस पवित्र पावन कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मा जी के नारद मुनि को सुनाई एक कथा सुनाई। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि भाद्रपद की एकादशी को भगवान विष्णु के किस रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। उन्होंने बताया कि सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती और महाप्रतापी राजा हुआ करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। एक बार कर्म फल के कारण उसके राज्य में 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। प्रजा के निवेदन पर मानधाता अकाल का कारण जानने निकल पड़े। इस दौरान उनकी मुलाकात अंगीरा ऋषि से हुई और उन्होंने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई और उसका निवारण जानना चाहा। अंगीरा ऋषि ने बताया कि सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। मानधाता ने कहा, मैं तपस्या करने के लिए उसे दंड नहीं दे सकता हूँ। तब ऋषि अंगीरा ने उन्हें भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। इसके बाद मानधाता लौट आए और प्रजा के साथ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा। इसके बाद राज्य में वर्षा होने लगी और सभी समस्याओं का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि परिवर्तनी या पद्मा एकादशी का व्रत रखने और कथा सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।